ओके, सो अब जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज गोइंग टू बी द अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल्स. अच्छा, अल्केन तो मैं आपको समझा चुकी हूँ बहुत डिटेल में, राइट? यस मैम. ठीक है. ये क्या है बेसिकली? ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन क्या है कि दे कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन. मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऐसे टाइप हैं जो कि मेनली क्या करते हैं, कार्बन कंसिस्ट करते हैं और उसके बाद हाइड्रोजन कंसिस्ट करते हैं. ठीक है. एंड दे ओनली कंटेन सिंगल बॉन्ड्स. ठीक है. सिंगल बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि दैट व्हाट आर दे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. एंड हैव अ जनरल यस मैम. फॉर्मूला CnH2n+2. ये मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ये वाला फॉर्मूला, राइट? यस मैम. अच्छा, अब तो ये तो हमें पता चल गया कि अल्केन्स क्या होते हैं. अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द अल्काइल रेडिकल. चलें रीड आउट करें इसको नवाल. An alkyl radical is a group of atoms obtained by removing one hydrogen atom from an alkane. Alkyl radicals are represented by the symbol R. ओके. नाउ अब देखो, अल्काइल रेडिकल का फॉर्मूला ऐसे कैसे बनेगा फिर? इट बिकम्स CnH2n+1. ठीक है. ये इनका Yes. जनरल फॉर्मूला बन जाता है. एक अल्केन लो, उसमें से किसी भी कार्बन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर लो तो आपके पास क्या बन जाएगा? अल्काइल रेडिकल बन जाएगा. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल R. क्लियर? Yes ma'am. फॉर एग्जाम्पल यू हैव मीथेन. अब मुझे नवाल बताएं, नीचे देखिए बगैर कि मीथेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स आते हैं? One carbon atom. ओके, वेरी गुड. It has one carbon atom and how many hydrogen atoms? Four hydrogen atoms. 4 hydrogen atoms. So it has 4 hydrogen atoms. Okay. Now, if we remove one hydrogen atom from this carbon, ठीक है, then it would become Yes. a alkyl radical. Clear? Yes ma'am. अब क्या होगा असल में नवाल, अब इसका हमने नेमिंग भी करनी है. ठीक है. तो Yes नेमिंग ma'am. कैसे होती है कि मीथेन के आगे से ANE हटा दिया जाता है, क्योंकि अब ये अल्केन तो नहीं ना रहा. अल्केन की वजह से ये Yes. ANE लगा था इसके आगे, राइट? Yes ma'am. तो अब ये क्या बन गया? अल्काइल रेडिकल का YL इसके आगे लग जाएगा. देखो अल्केन का ANE लगा था ना, K के आगे वाला ANE, तो अल्काइल का अब YL इसके साथ लग जाएगा तो इट बिकम्स मिथाइल. मैम मुझे समझ नहीं आया. देखो मैं आपको बताती हूँ, हमने जब अल्केन की नेमिंग की थी तो मैथ हमने क्या लिया था? मैथ वाज द स्टेम. Yes ma'am. जो हमने नवाल बच्चे देखो यहाँ पढ़ी थी कि अल्केन के नेम के 2 पार्ट्स होते हैं. स्टेम जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट वगैरह, और दूसरा होता है सुफिक्स. सुफिक्स हमें बताता है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइल है, क्या है. ठीक है. अब देखो जो अभी हमने ग्रुप ड्रॉ किया Yes. उसमें क्या है, उसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स थे और 1 कार्बन एटम था. 1 कार्बन एटम की वजह से वो क्या बन गया? मेथ, राइट? Math. Yes ma'am. और वो चूंकि अल्केन से बना था, अल्केन से बना था ना, Yes ma'am. है ना, मीथेन से बना था. मीथेन का 1 हाइड्रोजन हमने रिमूव कर Ye- दिया था, राइट? Yes ma'am. ठीक है. और उसका ये Yes बॉन्ड ma'am. फ्री हो गया था. तो ये मैथ तो रहा ना, क्योंकि अभी इसके पास 1 कार्बन एटम है, लेकिन Yes अल्केन ma'am. नहीं रहा. तो अल्केन का ANE इसके साथ नहीं लगेगा, बल्कि क्या हो जाएगा? YL लग जाएगा अल्काइल का. Okay ma'am. क्लियर? Yes ma'am. अब यहीं से हम ड्रॉ कर लेते हैं इथाइल. इथाइल के अंदर कितने होने चाहिए? 2 कार्बन एटम्स होने Two. चाहिए. ठीक है. Yes. मीथेन के अंदर क्या, सॉरी, इथेन के अंदर क्या होना चाहिए था? कार्बन एटम के साथ, हर कार्बन एटम के साथ 3-3 हाइड्रोजन एटम लगने चाहिए थे, Yes ma'am. राइट? दिस वाज योर Yes ma'am. इथेन. ठीक है. लेकिन अब चूंकि हम इथाइल ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें से क्या होगा, हम अल्काइल का सॉरी अल्केन का 1 हाइड्रोजन रिमूव कर लेंगे. Yes.
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर लोगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। इथाइल, यस। इथाइल क्यों, क्योंकि देखो एथ के 2 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, 1 2, ठीक है, इट हैज 2 कार्बन यस एटम्स फ्रॉम द एथ ग्रुप, ठीक है, लेकिन क्या है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया ये वाला, तो यस ये आयल बन गया। क्लियर? यस मैम, Okay, good. यस मैम, क्लियर। Now look at it, this. This is 1 2। मैम हम लोग इस पूरे बॉन्ड मतलब स्ट्रक्चर में से कोई भी बॉन्ड रिमूव कर सकते हैं? हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। यस देखो, now we have a, what is this, 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स वाला क्या होता है, जरा मुझे बताओ, स्टेम्स में से देख के बता दो, मैथ हैथ प्रॉप ब्यूट क्या होता है, प्रॉप। प्रॉप, ठीक है, 3 वाले को हम क्या कहेंगे, प्रॉप। अभी ये क्या है, इसके पास कार्बन हाइड्रोजन एटम सबके साथ पूरे लगे हुए ना, यस मैम। देखो ये वाला कार्बन एटम एक बॉन्ड इधर बना रहा है ना इस कार्बन एटम के साथ, तो बाकी 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगने चाहिए थे, यस राइट। मैम। अब ये वाला कार्बन एटम, सेंट्रल कार्बन एटम, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा है, तो उसके पास सिर्फ 2 बचे ना ऊपर नीचे वाले, यस तो मैम। इस वजह से इसके पास 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और कोने वाले के पास अगेन 3 की जगह है, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे इसके साथ। क्लियर? यस मैम। नाउ यस मैम। ये का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इन तीनों के पास चांसेस हैं कि ये रिमूव हो जाएंगे, यस। ठीक है। तो अब देखो प्रोपेन से क्या बन जाना चाहिए, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होके प्रोपाइल, यस मैम। क्या बनेगा, प्रोपाइल। प्रोपाइल बनने की तो समझ आ रही है ना नवाल, यस मैम। ठीक है। नाउ अब देखो, अगर आप ना टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल किसको कहते हैं, जो कि कोने वाला हो, सबसे कोने वाला हाइड्रोजन हो, तो कोने वाले हाइड्रोजन कौन से हैं, एक इस कार्बन वाला कोने वाला है और इस कार्बन वाला कोने वाला है, राइट। यस मैम। इनमें से किसी का भी हाइड्रोजन रिमूव करोगे ना तो वो प्रोपाइल बन जाएगा, लेकिन उस प्रोपाइल के पीछे क्या आ जाएगा, एन प्रोपाइल, यस मैम। ठीक है। और अगर बीच वाले हाइड्रोजन का रिमूव करते हो ना, किसी भी बीच वाले कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो वो बन जाएगा आइसो, वो क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल। आइसो, ठीक है। अब चलो जरा आ जाओ ब्यूटेन की तरफ आ जाओ, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो पहले, ब्यूटेन का, हम उससे फिर ब्यूटाइल देख लेते हैं कैसे बनता है, ओके। ड्रॉ करें, और ड्रॉ करके इधर कैमरा जो है वो अपना पहले बुक की तरफ मोड़ें, फिर मुझे बताएं। ओके मैम। मैम हो गया। ओके, ओके, आपके बुक की तरफ ही कैमरा बढ़ा हुआ है, यस मैम। ओके, दिस इज योर ब्यूटेन, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर नजर है, थोड़ा सा दूर करो कैमरे को, नाल थोड़ा सा बच्चे कैमरे को जूम आउट करें, थोड़ा सा पीछे करें बुक से ताकि ब्लर ना नजर, ओके। सो वी हैव 1 2 3 एंड 4, 4 एंड कार्बन 3। एटम्स, ठीक है, इन सब के साथ हाइड्रोजन लगे हुए, सो इट इज ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में से हाइड्रोजन रिमूव करके ब्यूटाइल बनाओ, ओके।
अब मुझे ये बताओ आपका क्या कौन कौन से ब्यूटाइल बन सकते हैं? एन ब्यूटाइल और आइसो ब्यूटाइल बन सकता है कि नहीं बन सकता? मैम बन सकते हैं दोनों। एन ब्यूटाइल कब बनेगा? मैम जब कोने वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। हाँ, उसको क्या कौन सी हाइड्रोजन कहते हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल। यस मैम। ठीक है, तो वो कहलाएगा एन। और मैम आइसो कौन सा एन होगा? टेन बनाना, सॉरी। एन ब्यूटाइल बनाना। हाँ, एन ब्यूटाइल बना के दिखाओ। मैम एन ब्यूटाइल बनाना है या ओके। डन मैम। डन। यस मैम। ओके, अच्छा तो आपने ये वाला टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। वेरी गुड। इस तरह आप आइसो भी बना लोगे, राइट? यस मैम। ओके, वेरी गुड। सो हमारा क्या हो गया, के वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। होप सो आपको सारा कुछ समझ आ गया इसमें से। यस मैम। कोई चीज जो नहीं समझ आई हो? नो मैम। ओके।